अब बात संभल की जाए कि विवादित मस्जिद में ईद पर भी सन्नाटा रहा। परमिशन के बाद भी यहां कोई नमाज पढ़ने पहुंचा नहीं, क्योंकि इमाम साहब ही मुसलमानों की ईद की नमाज से ठीक पहले गच्चा देकर गायब हो गए। तो दूसरी तरफ अलीगढ़ में रोक के बावजूद सड़कों पर खुलेआम नमाज पढ़ी गई। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ईद का मौका, मस्जिद में सन्नाटा। ये है संभल के धनेटा गांव का वो विवादित धार्मिक स्थल। जो मस्जिद है या नहीं, इस पर अभी हाई कोर्ट की मुहर लगनी बाकी है। लिहाजा ईद के मौके पर इस कथित गौसिया मस्जिद में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि प्रशासन की तरफ से नमाज पर कोई रोक नहीं थी। हाई कोर्ट की तरफ से भी नमाज की परमिशन मिली थी, फिर भी यहाँ पर ईद पर कोई नमाज पढ़ने नहीं पहुंचा। आप देखेंगे कि जो नमाज की जगह है पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कि नमाज अदा नहीं की जा रही है। इससे आप देखेंगे यहाँ पूरी तरीके से ये वो जगह थी जिसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि यहाँ पर सामूहिक नमाज होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है नमाज अदा नहीं की जा रही है। दरअसल नमाजियों को मस्जिद का इमाम ही दगा दे गया। इमाम ईद के मौके पर कथित मस्जिद में आया ही नहीं, और जब मस्जिद का इमाम ही नहीं आया तो भला लोग कैसे नमाज पढ़ते। ईद की नमाज इमाम से होती है, और जब इमाम साहब नहीं है तो नमाज कोई नहीं पढ़ रहा। भले ही मस्जिद में इमाम साहब की गैर मौजूदगी की वजह से नमाज न पढ़ी गई हो, लेकिन भाईजान इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। नमाजियों का आरोप है कि पूरा गांव यहां नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं करने दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में शांति से ईद का त्योहार मनाया गया। सड़कों पर कोई उपद्रव ना हो पाए ये सुनिश्चित किया गया, लेकिन इस मौके पर भाईजान के दुश्मन बने नजर आए। उत्तर प्रदेश की बागपत में नमाज के दौरान मुसलमानों के दो गुट आपस में भिड़ गए, और नतीजा ये कि दोनों तरफ से जमकर लाठी और डंडों से वार किया गया। तो उधर कानपुर में मस्जिद ही जंग का अड्डा बन चुकी थी। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर देश भर में एक तरफ ईद धूमधाम से मनाई गई। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में भाईजान ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही आपस में भिड़ गए। यहाँ भाईजान एक दूसरे के गले तो पड़े, मगर मुबारकबाद के लिए नहीं, बल्कि मारपीट के लिए। कहीं से लात घूंसे चले, कहीं से लाठी डंडे, किसी ने बाह मरोड़ी, किसी ने कॉलर पकड़ा, तो किसी ने पटक कर मारा, यहाँ तक कि कपड़े भी फाड़ डाले। भाईजान वर्सेस भाईजान की ये तस्वीर यूपी के बागपत के बड़ौत ईदगाह की है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे थे, लेकिन दो गुट आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले, डंडे चले और दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को पीटा गया। नमाज के दौरान ईदगाह में मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ईदगाह में मौजूद दूसरे लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, और फिर देखते ही देखते एक दूसरे पर टूट पड़े। इसके बाद योगी फोर्स को बीच बचाव में उतरना पड़ा। ईदगाह में बवाल की शुरुआत फोटो और बैनर को लेकर हुई। दरअसल कुछ लोग ईदगाह में बैनर लेकर पहुंचे, दूसरे गुट के लोगों ने बैनर पर लगी तस्वीरों पर आपत्ति जताई। इसके बाद कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। एक तरफ ईदगाह में बवाल तो दूसरी तरफ शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में मस्जिद के अंदर ही भाईजान का दंगल शुरू हो गया। यहाँ तो मस्जिद कमेटी के सदर पीर मोहम्मद अपने साथियों के साथ मिलकर नमाजियों के साथ भिड़ गए। मस्जिद जंग का अखाड़ा बन गई। पहले धक्का मुक्की, फिर मारपीट, किसी ने थप्पड़ बरसाए और देखते ही देखते एक दूसरे को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भी नहीं रुके, लात घूंसे बरसाते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद भ्रष्टाचार और मस्जिद के हिसाब किताब से जुड़ा है। आरोप है कि मस्जिद सदर पीर मोहम्मद अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाना चाहता था। जब विरोध बढ़ा तो अपने करीबियों के साथ मिलकर मारपीट पर उतर आया। वैसे तो ईद पर योगी फोर्स पूरी तरह अलर्ट है कि कहीं भी कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सके, लेकिन बागपत और कानपुर में भाईजान आपस में भिड़ गए। इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।